देवी तो वहां जाना, क्या देव देवी जाना, भगवत धाम जाना, कैसे जाना, जाने के तरीके क्या है, आज वहां से पढ़ेंगे। कोई भक्तों ने सजेशन दिया गौर पूर्णिमा आ रहा है, चैतन्य चिंतन शुरू करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ मुखबंध आज यदि खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद चैतन्य शुरू कर सकते। आपको कैसे लगे प्रपोजल? अच्छा है महाराज। अभी हम भगवत धाम जाना है, उसकी वही से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ेगा एक बार जाने के बाद। तो अभी इसके बाद प्रश्न पूछ जा सकता है कि वही भगवत धाम तक कैसे पहुंच सकता है। ये भगवत गीता का भी उत्तर है। भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर है। उत्तर बहुत सरल है। क्या सरल है? कोई प्रचारक को क्या बोलना चाहिए, कोई भी नहीं बोलना चाहिए बहुत कठिन बात है तो कोई ग्रहण करेगा नहीं। बोले बहुत सरल है। क्या सरल है? बस केवल मृत्यु के समय शरण करोगे तो चले जाओ। अंतकाले मृत्यु, अंतकाल मृत्यु के समय जो माम एवं मुस्को शरण करके मुक्ता कलेवरम, मुक्ता अर्थात मुक्ता ना, कलेवर शरीर, मुक्त कलम होता शरीर त्याग करते हैं। अर्थात मृत्यु के समय जो मेरा मुझको स्मरण करके शरीर त्याग करता है, जब प्रयाति समद्भाव, वो मेरा भाव में पहुंच जाता है, अर्थात मेरा धाम में पहुंच जाता है, जाति पहुंच जाता है। न तत्र संशय, ये विचार में कोई संशय नहीं है। ये बोलना क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे भगवान का बात में भी संशय है, इसलिए भगवान हमको साथ देने नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ इसके अंदर संशय मत करना। बहुत सरल है। अंतकाले में जो कोई मेरा शरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण की प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप को स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव के सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। हमारे ये शरीर असत अचित निरानंद है, यह शाश्वत नहीं है, यह चित नहीं है, अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम को कोई ज्ञान नहीं है, यह तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है। भौतिक जगत के बाद हम खाने के बाद वो खाना कैसे मलमूत्र बांधते वो भी नहीं जानते। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वो शरीर से उत्पन्न होता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर त्याग देते हैं वो तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इसको आचार्य लोग उदाहरण देता है, जिस तरह हमारे समन के से कैमरा घूमते हैं, जहाँ पर क्लिक होते हैं वो पिक्चर आ जाते हैं, उसी तरह मृत्यु के समय जो चिंतन वो शरीर प्राप्त हो। इसका प्रकृष्ट उदाहरण है जारा भरत महाराज। भरत महाराज इतना बड़ा भक्त थे, राजा होते हुए भी इतना त्याग स्वीकार के संसार सब त्याग के, फिर भी उनको हिरण होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के समय हिरण को चिंतन। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरे शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे कैसे किस प्रकार शरीर प्राप्त होगा। जिस तरह हम देखते चलते हैं ना, चलते करने एक पैर देने के बाद दूसरा पैर उठाते हैं, फिर पहला पैर देने के बाद दूसरा पैर उठाते हैं। तो उसी तरह ये शरीर त्याग करने के पहले हम अगले जीवन क्या शरीर प्राप्त करेंगे उसका सूक्ष्म शरीर पहले बन जाते हैं। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, हमें पता नहीं कौन सा, लेकिन उसको उच्च अधिकारी स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति अवनति करते हैं।
यह जीवन अगले जीवन का तैयारी के लिए है, केवल जीवन के नहीं है। अभी जो कर्म कर रहा है काल के लिए तैयार है, आज जो कर्म कर रहा है काल के लिए। काल हम यदि जेल में जाना चाहते हैं तो किसी को गोली मारना तो आसानी से जेल में चले जाएंगे। तो अभी जो कर्म है अगले दिन के लिए तैयार कर रहा है। हर कर्म उसी तरह अगले हमारे कुर्सी बनाते हैं, कहाँ जाके बैठना है। अतः यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने के तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान की ही सदैव आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें। लेकिन कोई बोलते भगवत धाम क्यों, हम ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाएंगे, भगवत धाम तो पता नहीं। लेकिन अध्यात्मवादी का कोई श्रेणी है कि जो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त। ब्रह्म को उपासना करते ब्रह्मवादी, परमात्मा को वशक परमवाद्य और भगवान को वशक कहते हैं भक्त। और जैसे कि उल्लेख हो चुका है ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कोई अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि के केवल 1/4 है, एकोदश स्थित जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु इस सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि की एक खंड मात्र है। हम थोड़ा अनुमान लगा सकते, ये हमें जो पृथ्वी देख रहा है, ये हमारे पृथ्वी है, हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र भरा हुआ है। आकाश में जितने सारे तारे दिख रहा है एक ब्रह्मांड के अंदर है। और इसी तरह बहुत सारे ब्रह्मांड है। और वो ब्रह्मांड में ये हमारे ब्रह्मांड सबसे छोटा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का ब्रह्मा का शेर केवल 4 है। छोटा ब्रह्मांड है, 4 शेर से काम चलते हैं। शेर से कोई ब्रह्मांड इतना बड़ा है, 100 शेर जरूरत होता है। शिव जी का ब्रह्मा का 1000 शेर जरूरत होता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। और भी इस तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो जगह में है उसका नाम है जड़ जगत। वो जड़ जगत कितना बड़ा है? वो जड़ जगत इतना है जिस तरह बहुत बड़ा आकाश है, आकाश के एक कोना में एक बादल, काले बादल जमते हैं, उसी तरह जड़ जगत चिन्मय जगत के लिए छोटा जगह है। तो आप चिंतन कर सकते वो बादल की तुलना में आकाश में जो ज्योति कितना विशाल है। तो ब्रह्म ज्योति इस तरह विशाल है। और वो ब्रह्म ज्योति में अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मलोक या लोक है, उनका नाम है वैकुंठ लोक। ये ब्रह्मांड में जितने सारे ग्रह नक्षत्र है उनमें से ज्यादा है वैकुंठ लोक। तो हमें तो जाने का बहुत स्कोप है। ये ब्रह्मांड हजारों करोड़ कोटि ग्रह है, वहां जाएंगे। ये ब्रह्मांड के अंदर हजारों करोड़ ग्रह है, वहां जाएंगे कि दूसरा ब्रह्मांड में जाएंगे? नहीं, भौतिक जगत में, चिन्मय जगत में जाएंगे। वहां पे हजार करोड़ वैकुंठ लोग है, कहा जाएंगे? उसको उत्तर है जंग जंग बापी शरण भावम त्यजतंते कलेवारम तम तमक वैकुंठ्यो तमक वैतिकुंते सदा तद्भाव। इसको उत्तर है मृत्यु के समय जो जिस भावना को शरण करके शरीर त्याग करते हैं वह पहुंच जाएंगे। यह सुने तो डर लग रहा है पक्षी, यदि मृत्यु के समय हमें सुअर का चिंतन करेंगे तो सुअर बनना पड़ेगा, इसीलिए चिंतन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहता है विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्र तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीय शक्ति दृश्यते। परमेश्वर की शक्ति विविध तथा असंख्य है और हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों से बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति 3 प्रकार, अर्थात भगवान विष्णु की विभिन्न शक्ति है। पहली शक्ति परा, यह आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है, इसके लिए पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तीसरी है। तृतीया शक्ति ऋषि तीसरा है। मृत्यु के समय हम तो इस संसार के अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत शक्ति में चले जाते हैं, यह हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं।
कहाँ जाना चाहते हैं? अपने इस शरीर को त्यागने समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्मों में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने का आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति के किस प्रकार ले जा सकते हैं, इसे बहुत से साहित्य है। जिस तरह समाचार पत्र, पत्रिका, उपन्यास आदि बहुत कुछ है। इस समय हम इसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य के और मोड़ना है। अतः महर्षि ने अनेक वैदिक ग्रंथों लिखा है, जैसा पुराण। ये पुराण कोई काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है। हाँ। अभी एक आदमी के साथ मिलकर उनका बच्चे का नाम है वैदिक। उन्होंने समझाता है मेरा बच्चा नाम वैदिक, अर्थात वैदिक शब्द का माइथोलॉजी। क्या बुद्धि है। हम बोले बच्चे का नाम वैदिक है और उन्होंने मुझको समझाता है वैदिक शब्द का था माइथोलॉजी। मैं ज्यादा कुछ बता नहीं भाई, कम से कम वैदिक शब्द तो रखा है, अच्छा है, लेकिन उनको वैदिक का तो माइथोलॉजी है। मिथ अर्थात मिथ्या है, अर्थात ये अनुकल्पना की भित्ति करके। वैदिक शब्द कल्पना की भित्ति करके नहीं है। ये वैदिक शब्द क्या है? इसको उत्तर चैतन्य चेतनता है। माया मुग्ध जीवे नहीं शत कृष्ण का। माया जो मुग्ध हो गया जीव है, उनका पता ही नहीं कृष्ण कौन है, लेकिन वो जीव को उद्धार करने के लिए जीवेर कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण, जीवन की कृपा करने के लिए उनका वेद पुराण आदि सृष्टि कर। तो ये भगवान वेद पुराण दिया है। वेद पुराण से क्या सीखेंगे? यहाँ कृष्ण गीता में क्या सुझाव देता है? किसी भगवत धाम जा सकते अंतकाले च माम एवं। अभी अंतकाले यदि कृष्ण को शरण नहीं करेगा तो कहा जाएंगे? जंग जंग बाबी जो चिंता वहां जाएंगे। तो यह सुनने के बाद क्या क्या विचार है? नहीं भी हम भगवान को शरण करेंगे। यदि एक टीचर बच्चा को बोलेंगे और तुम पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मेरा मैं परीक्षा में लिख दोगे, मैं मार्क दूंगा, लेकिन नहीं लिख पाओगे तो मार्क नहीं दूंगा। तो इसका तो बच्चे को क्या करना है? सुनकर अरे पढ़ना क्या जरूरत है, लिख देंगे परीक्षा में, क्या हो सकता क्या? नहीं हो। इसीलिए परीक्षा में लिखने का क्या करना चाहिए? सारा साल पढ़ाई करना पड़ेगा। तो भगवान को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा जीवन भगवान के बारे चिंतन करना पड़ेगा, तभी मृत्यु को हम याद कर सकते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर जित्थ। इसीलिए मृत्यु के समय भगवान को याद करने के लिए भगवान क्या सुझाव दिया? तस्मात्, इसीलिए क्या करना चाहिए? सर्वेषु कालेषु, सब समय माम अनुस्मर, मुझको स्मरण करके मुझको शब्द का युद्ध कर। और इस तरह मोई अर्पित मनोबुद्धि, यदि इस तरह तुम्हारे मन और बुद्धि मुझको अर्पण करके युद्ध करोगे, माँ में अवश्य असंशय, तो मेरे पास आ जाओगे निस्संदेह असंशय। इसीलिए तो अभी हम क्या करना चाहिए? भगवान को स्मरण करना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने के लिए क्या करना चाहिए? पूरा जीवन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये पूरा जीवन प्रैक्टिस करने के लिए प्रभुपाद यह कहते हैं, ये कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? मन से जल्पना कल्पना नहीं। माया मुग्ध जीवे नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कृष्ण कोई वेद पुराण। जो माया जो मुग्ध कृष्ण नहीं है, उनके बारे क्या चिंतन करेंगे? इसीलिए भगवान के बारे चिंतन करने के लिए भगवान वेद पुराण आदि ग्रंथ दिया है, महाभारत भगवत गीता आदि ग्रंथ दिया है। वह जो पढ़ेंगे क्या होगा? हम क्या देखते हैं? टीवी में क्या देखते हैं? मारपीट देखते हैं, और रात में सपने देखते हैं हमको कोई पिटाई कर रहा है, रोना शुरू किया है। और भगवत गीता श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? हाँ, भगवान कृष्ण के साथ हम गाय चराने के लिए गया है। और चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य से पढ़ेंगे, देखो चैतन्य महाप्रभु हम
हरिनाम संकीर्तन करे, उसके बाद महाप्रसाद मिल रहा है। तो हर समय भगवान के बारे चिंतन करने के लिए भगवान केवल असंभव बात नहीं कहा है, कैसे होगा उनके दिया है। जिस तरह भगवत गीता में लिखता है, भगवत गीता सार श्लोक क्या है, कहते हैं मन मना भव मद भक्त मज्जा जीवम नमस्कार, हमेशा मेरा चिंतन करो। तो हमेशा कैसे चिंतन कर सकते? हमको कोई बोला कि तुम्हारे के चूहा है, चूहा लेके सारा दिन चिंतन करो, क्या चिंतन करें उनके बारे में? तो भगवान यदि बोले मन मन हो मत भक्त मेरा हमेशा मेरा चिंतन करो, कैसे चिंतन करेंगे? तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न पूछा, आपको जो चिंतन कर कौन सा रूप में आपको चिंतन करेंगे? इसीलिए भगवत गीता ने फिर उसके बाद 10वें अध्याय में भगवान उनके बारे पूरा विस्तृत वर्णन किया। वृक्ष के अंदर में ये हूँ, इसके अंदर ही हूँ, नदी के अंदर ही हूँ, देवता के अंदर ही हूँ, शस्त्रधारी के अंदर ही, सर्पगान क्या है, बासुकी नागराट के मध्य ये हूँ, सब बता दिए। कवि के मध्य ये श्रेष्ठ हूँ। और इसके बोलने के बाद बोले हो सकते हैं मैं जो लिस्ट बताया है ये लिस्ट के बाद भी बताता हूँ, जहां कुछ श्रेष्ठ कुछ देखोगे वो मेरा अंश है। इसका अर्थ क्या है? इस तरह सुनने के बाद कृष्ण को याद करा आसान होगा। और कृष्ण ने देखा ये रेडियो का न्यूज में ज्यादा अटेंशन नहीं आ रहा, टीवी का न्यूज दिखाना चाहिए। उसके बाद 11 अध्याय में उन्होंने विश्व रूप दर्शन कराया ताकि कभी नहीं भूल पाए कृष्ण। तो ये विभूति जो विश्व रूप दर्शन करना क्या जरूरत था? ताकि वो देखने के बाद हमें हमेशा कृष्ण को याद कर सकते। कृष्ण कितना कृपालु है। भगवत गीता का वही उद्देश्य है। ये श्लोक 8वें अध्याय में आते हैं, हमेशा भगवान का शरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्य कैसे कर सकते? इसलिए भगवत गीता में आगे इस तरह भगवान विभूति जो वर्णन कर रहा है, विश्व वर्णन कर रहा है, रामायण महाभारत आदि शास्त्र वर्णन कर रहा है, ताकि वह पढ़ के हम कृष्ण को याद कर सकते और मृत्यु के बाद भगवतम जा सकते। वही अर्जुन से उनकी वृत्ति पेशा का त्याग कर केवल अपना शरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य का कर्म करना होता है। कर्म को अनुसार मानव समाज 4 वर्ण विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये गीता में कृष्ण क्या कहता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु, ये गीता का अंतिम तो पहले बता दिया, हमें भगवत धाम जाना चाहिए, जाने के लिए स्मरण करना चाहिए, और मृत्यु के समय स्मरण करने के लिए हमेशा हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए। तो हमेशा याद कैसे कर सकते? उसका उत्तर भी कृष्ण ने दिया है। सततं कीर्तयन्तमां, भगवत गीता आगे श्लोक क्या आते हैं 14 नंबर से, सततं कीर्तयन्तमां, हमेशा मेरा नाम कीर्तन कर। और चैतन्य महाप्रभु ने भी सजेशन दिया, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नाम का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा शरण करो, भगवान शिक्षा कि मुझको शरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण का नाम का निरंतर कीर्तन एक ही है। कृष्ण क्या बोलते हैं? सततं कीर्तयन्तमां, और चैतन्य बाबू बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी का कोई अंतर नहीं होता। अतः हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार डालना होगा कि हम सदैव भगवान को नामों का जाप करते हुए 24 घंटा उसका शरण करते, उनका शरण करते रहे। कितना अच्छा सुझाव दिया। यह किस प्रकार संभव है? आचार्य ने निम्नलिखित उदाहरण दिया, ये हम काल पढ़ेंगे। कैसे सारे काम करते हुए कैसे भगवान को शरण कर सकते? इसको उदाहरण दिया, यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होता है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पर स्त्री में आसक्त होता है, तो वह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। इसी आसक्ति वाला हमेशा अपनी प्रेमी के विषय में
सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहता है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों का सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरण, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल में जाकर ध्यान करने के कोई सलाह नहीं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि ये पद्धति मेरे लिए असंभव है। अर्जुन क्या बोला? नहीं, आप जो योग के बारे में बोला ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो अर्जुन के लिए संभव नहीं है, तो हमारे लिए कैसे संभव? तो हमारे लिए क्या संभव है, ये प्रैक्टिकल बात कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में। तो कल हम इसको श्रवण करेंगे, कैसे आसानी से भगवत धाम जा सकते, भगवद गीता शिक्षा पाकर। हरे कृष्ण। आज क्वेश्चन में नहीं लूंगा, मेरा अभी 3 बजे क्लास है साउथ अफ्रीका में। थैंक यू वेरी मच। जगन्नाथ प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण।